चलिए देखिए कैसे हैं सभी लोग, मस्त हैं। चलिए मस्त रहिए, आराम से पढ़िए, सब पढ़िए, सब बढ़िए, ठीक है। आज का देखिए टॉपिक है ट्रिग्मेट्रिक इक्वेशन, जो आपका ट्रिग्मेट्रिक चैप्टर में है और ये टॉपिक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी जानते हैं कि 11th क्लास में जो स्टूडेंट अगर ट्रिग्मेट्रिक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उन सभी स्टूडेंट को लिए समझिए कि आपका 12th क्लास में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। समझिए कि वहाँ बहुत ही कठिनाई के सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वहाँ देखिए इसका यूज देखिए क्या होता है कि अगर 11th क्लास में अगर आप ट्रिग्मेट्रिक चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो 12th क्लास में आपको हर एक चैप्टर में वहाँ आपका फार्मूला यूज आता है। जैसे खास करके आप समझिए कि अगर वहाँ 12th क्लास में अगर आप कैलकुलस अगर जैसे ही पढ़ना चालू कीजिएगा तो वहाँ आपको ट्रिग्मेट्रिक फार्मूला आपको वहाँ बहुत मैक्सिमम समझिए कि हर एक सवाल में आपको वहाँ यूज आएगा। तो आपको समझना होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं इसका बारे में आज लेके आया हूं और आराम से आप समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें हमको इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या होता है कि पहले हम लोग देख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन निगेटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। उसके बारे में पहले आप देख लीजिएगा और समझिएगा ध्यान से। तो देखिए ये जो है आपका, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, और ये है आपका वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, और ये आपका है एक्स डैश, और ये है आपका वाई डैश। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इतना बात समझ में आ गया। अब आप समझिएगा क्या चीज कि इसमें जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब क्या है कि ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन जो 6 ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन होता है इसमें सब प्लस में होता है, यानी कि सब पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। इसमें क्या होता है तो इसमें आपका साइन और कॉसेक जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और बाकी जितने भी ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन जो 4 जो बच गए और वो आपका निगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम चलते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan और cot जो होता है वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा तो ये होता है आपका cos और sec जो होता है वो आपका पॉजिटिव होगा और बाकी 4 फंक्शन जो बच गया वो आपका निगेटिव होगा। इसका ट्रिक भी देखिए क्या है कि आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, स्कूल के बाद ही आप जाते हैं कॉलेज, या यूँ कहें तो क्या होता है ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी। जो पहला लेटर आया है टी यानी कि ट्रिग्मेट्रिक हो गया, और tan का होता है क्या चीज कि tan का उल्टा cot होता है, cos का उल्टा sec होता है, और sin का उल्टा cosec होता है। ये बात आप ध्यान से रखिएगा और समझिएगा। ये तो पहला पॉइंट था क्या चीज कि काम करेगा आपको क्या चीज कि किस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू होगा, आप केवल समझिएगा ध्यान से। पहला चीज ये हो गया आपका। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ फार्मूला होगा जो आप फार्मूला के अकॉर्डिंग सारा चीज आप लिखिएगा। तो आइए हम लोग फार्मूला अब एक एक करके हम लोग लिखते हैं और समझिएगा आप आराम से ध्यान से। देखिए 9 फार्मूला लिखवाएंगे, जो 9 फार्मूला 9 आपको टाइप काम करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट वही आपका फार्मूला ही है। आप समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट टाइप का देखिए पहला फार्मूला है, अगर आपको लिख दिया जाए कि साइन थीटा इक्वल टू 0 तो आप इसको लिखिएगा क्या चीज थीटा इक्वल टू एन पाई। क्या लिखिएगा थीटा इक्वल टू एन पाई। क्लियर। दूसरा बात क्या है, इसी का दूसरा फार्मूला आपको मिलेगा क्या चीज कि अगर यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू अगर आपका 0 रहेगा तो थीटा इक्वल टू जब लिखिएगा तो ये हो जाता है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। तीसरा इसका फार्मूला होता है, अगर आपके पास tan थीटा इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो आप इसको लिखिएगा थीटा इक्वल टू एन पाई। ये बात समझ में आ गया। पहला क्या चीज़ लिखे हम लोग कि साइन थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो थीटा इक्वल टू एन पाई लिख देना है। कॉस थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 इंटू में पाई बाई 2 लिखना है। तीसरा फॉर्मूला बताया कि tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू एन पाई लिख देना है। क्लियर है। अब देखिएगा n सब में आया है तो n जो होगा वो क्या होगा तो लिखिएगा n बिलोंग्स टू i या n बिलोंग्स टू z। इसको और कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि देखिए i से इंटीजर नंबर
और जेड से भी इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये बात आ गया समझ में। अब चलते हैं हम लोग दूसरा टाइप का पहला फॉर्मूला। अब कौन कौन फॉर्मूला चलेंगे, अभी सब में इक्वल टू जीरो था इसलिए चले थे। अब हम लोग चलेंगे ऐसे कि यहाँ रहेगा मान लीजिए साइन एक्स या साइन थीटा रहेगा, तो उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। एक्स रहेगा या थीटा रहेगा या बी रहेगा या ए रहेगा, आपका एंगल कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ अगर साइन थीटा इक्वल टू रहेगा आपके पास साइन अल्फा, तब क्या फॉर्मूला होगा। फिर दूसरा रहेगा आपका क्या चीज़ कि अगर रहेगा यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू रहेगा कॉस अल्फा, तब क्या लिखिएगा। और तीसरा रहेगा आपका क्या चीज़ कि टेन थीटा इक्वल टू यहाँ रहेगा आपका टेन अल्फा, तब क्या लिखिएगा, उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो आप समझिएगा आराम से, और आराम से आप समझते जाइएगा और ध्यान से देखते जाइएगा। अगर देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर रहेगा तो यहाँ लिखना क्या है, तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू अल्फा। कॉस में लिखेंगे तो कॉस में लिखेंगे तो इसका लिखेंगे थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन वाला में लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ होगा n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, n देखिए आपका सब में है तो n जो होगा यानी n बिलोंग्स टू i लिख लेंगे या n बिलोंग्स टू z लिख लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब तीन और देखिए फॉर्मूला आपका क्या आएगा, तो तीसरा टाइप में आपका जो आएगा वो फॉर्मूला क्या आएगा। पहला नंबर देखिए यहाँ रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ भी रहेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। फिर रहेगा दूसरा नंबर इसी का क्या रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ भी रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तब क्या होगा। और इसी का 3 नंबर फॉर्मूला जो रहेगा वो आपका रहेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ रहेगा टेन स्क्वायर अल्फा, तब क्या होगा। तो यहाँ भी इसके लिए थीटा थीटा लिखते हैं, यानी इसका थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका लिखाएंगे यानी एन पाई, क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका भी थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो यह भी होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसके लिए भी 10 के लिए भी लिखेंगे तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा। एन देखिए सब में आपका है, एन आपका सब में है तो यहाँ भी लिखेंगे एन बिलोंग्स टू आई या एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर है, ये आपका 9 फार्मूला है। ये 9 फार्मूला जो होगा वो आपको काम किस में करेगा, तो अभी इस टॉपिक में निकालना है आपको क्या चीज़, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। और देखिएगा कि कितना आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, आप समझते जाइएगा और कहीं मत जाइएगा। आराम से इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, आप नोट भी कर सकते हैं। मैं 1-2 सेकेंड रुकूंगा, ऐसा नहीं है। स्क्रीनशॉट मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे सवाल की ओर। एकदम आप समझिए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करने से थोड़ा हमको भी नया एनर्जी मिलता है, वही एनर्जी के साथ फिर आपको मिलेंगे तभी तो, इसीलिए कमेंट भी कीजिएगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब चलते हम लोग सवाल की ओर। आप देखिए, जैसे मान लीजिए छोटा सा सवाल से पहले हम लोग चलते हैं क्या चीज़। पहला नंबर सवाल आपका क्या है, अगर आपका लिखा हुआ रहेगा कि साइन 3x इक्वल टू 0। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू एन पाई पढ़े थे कि नहीं। इसका बगल में आप चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो अभी तुरंत हम लोग लिखे थे थीटा इक्वल टू एन पाई। उसी तरह से समझिए कि थीटा के जगह पर यहाँ क्या है मेरे पास, तो 3x, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो 3x इक्वल टू एन पाई, यानी x इक्वल टू लिखेंगे तो एन पाई बाई 3। निकल गया कि नहीं। अगर यही बात को अगर हमको देखना होगा तो अब इसको कैसे देखेंगे, तो अब इस बात को समझिएगा ध्यान से कि कैसे बनेगा वो। ये देखिए अभी एन पाई बाई 3 जो लिखे हैं ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन निकल गया। क्या निकल गया, जनरल सॉल्यूशन निकल गया। अगर यही अगर अभी पुट करेंगे हम लोग क्या चीज़
कि जैसे समझिए कि n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉटेड। अब ये नहीं लिखे थे कि n जो होता है वो बिलोंग्स करता है ऑल इंटीजर नंबर, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप 0 जैसी पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 मल्टीपल पाई बाई 3, यानी x का वैल्यू 0 आ गया कि नहीं। यही अगर हम x के जगह पर आप इसी को पुट कीजिएगा अगर साइन 3 मल्टीपल 0, तो देखिए इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, इसीलिए देखिए सेटिस्फाइड कर गया। आ गया बात समझ में। n इक्वल टू मान लीजिए आप अगर 1 पुट कीजिएगा, n इक्वल टू आप 1 पुट कीजिएगा तो देखिएगा कि क्या आएगा। n इक्वल टू आप पुट कीजिएगा तो देखिएगा क्या आएगा। देखिए हम पुट करते हैं, मान लीजिए n इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो मेरे पास ये आया था कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 मल्टीपल पाई बाई 3 लिखेंगे। अब देखिए x इक्वल टू क्या आएगा, तो पाई बाई 3 आ गया। ये x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे साइन 3 इंटू पाई बाई 3। देखिए 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि ये एंगल में है, तो ये आपका आ जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू जो होता है वो भी 0 होता है। देख लीजिए सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। आप n का वैल्यू जो भी आप पुट कीजिएगा ये आपको सेटिस्फाइड कराएगा, यानी ये जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। और ये सब जो वैल्यू जो दे रहा है, देखिए क्या क्या आया था, एक 0 आया था, एक पाई आया था, फिर आपको क्या आएगा, तो 2 पाई आएगा। ये सब जो भी वैल्यू आएगा वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी अगला प्रश्न। एकदम आप समझिए और बेसिक के साथ आप समझिए। अब देखिए हम लोग, ये तो 0 वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे सवाल रहेगा आप इस टाइप का, दूसरा नंबर, मान लीजिए अगर हम दे देते हैं आपको कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, तो ये किस किस क्वाड्रेंट में होगा जो आपको आंसर देगा। तो पहला हम लोग अभी तुरंत बात किए थे कि क्वाड्रेंट के बारे में पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। ये आपका इस तरह से आपका हो गया, ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स डैश, और ये आपका वाई डैश है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ साइन, देखिए ये देखिए साइन थीटा इक्वल टू देखिए क्या है 1/2, ये आपका प्लस में है। तो प्लस में है तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो देख लीजिए कि ये तो एक प्लस यहाँ होगा और एक प्लस आपका यहाँ होगा, और इधर आपका नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ tan और cot होता है, यहाँ cos और sec होता है। इस दोनों क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, यहाँ आपका साइन पॉजिटिव होगा दोनों में। तो पहला तो ये देख लीजिए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी पाई/6। यानी 30 डिग्री कहाँ पर बनेगा, तो एक बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ बनेगा, और एक बनेगा आपका यहाँ बनेगा, जो आपका यहाँ से ऐसे घूम के आएगा, जो आपका यहाँ पाई आता है। ठीक है, यानी यहाँ पाई जब ये हो गया, ये पाई है, तो पाई में कुछ घटा होगा, यानी कितना घटा होगा, तो पाई में पाई/6 घटा होगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा, तब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 पाई/6 होगा। यानी पहला देखिए आपका कितना हो गया, तो पाई/6, दूसरा क्या होगा, तो 5 पाई/6। अब चलते हम लोग यही, तो पहला जो यहाँ आता है यही कहलाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये भी आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही है, लेकिन सबसे छोटा वाला पहले लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, वो सब आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन देते जाएगा। तो देख लीजिए अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। इसी को हम लोग लिखेंगे क्या चीज, कि साइन थीटा इक्वल टू, अब इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि साइन पाई/6, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/6। ये तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन यही निकल गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका पाई/6 हो गया और 5 पाई/6 हो गया। लेकिन अब हमको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, अब यही लगाएंगे हम लोग फार्मूला। ठीक है,
तो फॉर्मूला लगाएंगे तो देख लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो तुरंत अभी हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, यहाँ आप फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू अगर आपके पास रहेगा साइन अल्फा तो ये होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहेगा तब। अब चलते हैं हम लोग इसी के अनुसार फॉर्मूला के अनुसार। देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिएगा। तो थीटा के जगह पर आप देखिए तो यहाँ क्या है, अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा कि नहीं। तो इसी को हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू क्या चीज, तो एन पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू दी पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है, तो पाई/6 है, यानी यहाँ लिख लेंगे हम लोग पाई/6। लिख लिए, ये जो निकला आपका ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ये जो होगा आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन निकल गया। तो अब इसी को देखिए n के जगह पर आप पुट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और डॉटेड। आप कुछ भी पुट कीजिएगा, ये आपका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन देता है। देखिएगा कैसे देता है ऐसे। मान लीजिए हम पुट कर देते हैं n इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 0 मल्टीपल पाई प्लस माइनस, अच्छा प्लस है, और -1 टू दी पावर 0 इंटू आपका कितना है, तो पाई/6। अब देखिए ये पूरा बात क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा प्लस। देखिए निगेटिव के पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो वैल्यू आपका पॉजिटिव देता है। तो देख लीजिए यहाँ निगेटिव के पावर इवन नंबर है। और दूसरी बात कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 आप लिख लीजिएगा, यहाँ 1 मल्टीपल पाई/6 होगा। तो फाइनल क्या आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू देखिए पाई/6 आ गया कि नहीं। यही थीटा का वैल्यू आपको दिया है, जो आप थीटा के जगह पर आप यहाँ रख देंगे तो 1/2 आपका आएगा। तो वही देखिए n/2 देखिए लिखा हुआ है जो यहाँ, यानी कि साइन पाई/6 इक्वल टू 1/2 आता है। साइन पाई/6 करने का मतलब क्या चीज़, कि साइन ये है आपका 30 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देख लीजिए आप सॉल्यूशन के साथ, प्रूफ के साथ आपको इसी तरह से बनाना है और टोटल सवाल आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। और सवाल लेते हैं, आप समझिएगा ध्यान से, कहीं मत जाइएगा। अब चलते हैं हम लोग 1, 2 और निगेटिव में भी देखते हैं। देखिएगा आप, समझिएगा कि कैसे बनेगा वो देखिएगा आप। मेन देखिए आपको समझना है, समझ में आ गया तो आराम से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज से चलते हैं। एक्सरसाइज में देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या चीज़, कुछ डिफरेंस सवाल भी लेके चलेंगे। जैसे साइन x इक्वल टू √3/2, साइन x इक्वल टू लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए आपका स्क्रीन पर है क्या चीज़, तो साइन x इक्वल टू ये लिखा हुआ है √3/2। देख लीजिए साइन x इक्वल टू √3/2। तो अभी तुरंत बताया क्या चीज़ कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं हम लोग कि किस क्वाड्रेंट में है ये। तो तुरंत देखिए आप इधर बगल में ऐसे क्वाड्रेंट को बारे में बात कर लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये ऑरिजिन है। पहले ये देखिए कि साइन एक्स इक्वल टू ये क्या है, प्लस में है। तो प्लस कहाँ कहाँ होगा पहले ये देख लीजिए। तो एक प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा साइन, बाकी इसमें तो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि दोनों में ये निगेटिव होता है। तो पहला देखिए साइन x इक्वल टू दिया हुआ है √3/2। तो पहले ये देखिए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यानी पाई/3 होता है। तो सोच लीजिए कि जब पाई/3 होगा यानी कि 60 डिग्री थोड़ा सा और ऊपर ऐसे बनेगा, तो 60 डिग्री देखिए यही बनेगा, जो पहला में आपका हो जाएगा ये पाई/3। दूसरा कहाँ पर आएगा, तो यहाँ देखिए आपका यहाँ से जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये होता है पाई, क्या होता है, पाई। और पाई/3 का वैल्यू होता है इतना, यानी यहाँ से पाई में से घटेगा तो कितना होगा, तो पाई माइनस ये देखिए पाई/3 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2पाई/3, यानी 2पाई/3 का वैल्यू भी √3/2 होगा। तो देख लीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन ए भी हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ए भी हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप तुरंत आप लिख सकते हैं क्या चीज़, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका क्या चीज़, तो x इक्वल टू
क्या लिखिएगा, तो प्लस माइनस दोनों साइड में होता है, इसीलिए सबसे पहले प्लस माइनस लगा दीजिएगा यहीं। और पहला लिखिएगा आप π/3, फिर लिखिएगा 2π/3 डॉटेड। ये आपका हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिए, तब हम लोग चलते हैं अब जनरल सॉल्यूशन की ओर। जनरल सॉल्यूशन की ओर, जनरल सॉल्यूशन में देखिए क्या करते हैं, इसी बात को हम लोग पहले लिख लेंगे यहां पर ला करके। क्या लिखेंगे, तो साइन x इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, तो साइन π/3, साइन π/3। तो याद कीजिए कि अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू या x इक्वल टू क्या पढ़े हैं, तो n π प्लस -1 n इंटू अल्फा। इसको हम लोग देखिए बगल में फॉर्मूला भी लिख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 n इंटू अल्फा, अल्फा। ठीक है, बगल में आप ये भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू i, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के आधार पर हमको चलना है, यानी अल्फा के जगह पर क्या है यहाँ, तो π/3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसी को ऐसे लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू n π प्लस माइनस नहीं, प्लस केवल लिखेंगे और -1 n लिखेंगे इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पर π/3 लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। यही देखिए आपका क्या हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, यही आपको लिखना है और n बिलोंग्स टू i आप लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो गया, कोमा लगा कर लिखिएगा ना। अब इसको हम लोग आपको दिखाते हैं, इसको सेटिस्फाइड करा के कि सही में होगा या गलत होगा। आंसर भी कहीं हम देखने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको यहीं पे सेटिस्फाइड कराया जाएगा, संतुष्टि के साथ आपको बताया जाएगा। देखिएगा आप, अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, जनरल सॉल्यूशन भी निकल गया। लेकिन पुट करके आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पुट कीजिएगा n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉटेड। मान लीजिए हम n इक्वल टू पुट कर देते हैं, यहाँ पे n इक्वल टू पुट कर देते हैं 0। तो देखिए n इक्वल टू जैसे पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 मल्टीपल पाई प्लस -1 इंटू ये हो जाएगा आपका π/3। अब देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस निगेटिव के पावर क्या है 0। अभी तुरंत बताए थे किसी भी चीज़ का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, यानी 1 मल्टीपल π/3, तो ये हो जाएगा आपका π/3। और किसी भी नंबर में 0 आप ऐड कीजिएगा या किसी भी नंबर में 0 घटाइएगा तो वैल्यू वही रह जाएगा, यानी x इक्वल टू जो होगा वो आपका π/3 होगा। x का वैल्यू निकल गया, x की जगह पर यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ देखिए वैल्यू आपको दे देगा। यानी यही हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, कि साइन π/3 इक्वल टू ये हो जाता है √3/2 और यही आंसर हो जाता है। देख लिए, सेटिस्फाइड भी करा दिए कि नहीं। तो इसी तरह से आपको सब वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, यही बात निकालना होता है मेन। अगर ये बात अगर निकाल लिए, डिसाइड कर लिए, तो आप सीधा बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ निगेटिव के टर्म में लेकर के, वो देखिएगा ध्यान से आप और समझते जाइएगा आराम से, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से केवल आप समझिए और देखिए, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। अब चलते हम लोग कुछ प्रश्न निगेटिव में है उसको लेकर के भी चलते हैं। चलिए देखिए, साइन x इक्वल टू लिखा हुआ है -1/2। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन x इक्वल टू -1/2। तो पहले तो डिसाइड कर लेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हम लोग तुरंत डिसाइड करेंगे इस तरह से, ऐसे एकदम आप समझिए, एकदम सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। ये x डैश होता है, ये y डैश, ये y है, ये ऑरिजिन है। अब देखिए पहले कि साइन x देखिए ये निगेटिव में है, तो निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा। एक देखिए निगेटिव आपका यहाँ होगा और एक निगेटिव आपका यहाँ होगा। कहिएगा कि यहाँ क्यों नहीं होगा और यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइन और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बात करना होगा हमको। अब सोचिएगा, थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे कि इस माइनस को हम भूल जाएंगे, इस माइनस को हम
भूल जाएंगे। तो सोचिए केवल साइन x इक्वल टू यानी कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है यानी π/6 होता है। तो सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक तो पहले हमको चल के आना होगा, यानी कि ये तो पाई पहला ही हो गया, और इसमें और जुटना कितना होगा, तो जोड़ना होगा और हमको π/6 जोड़ना होगा, तब ना यहाँ कुछ एंगल बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि x एक्सिस पर ही एंगल बनता है, और दूसरा कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपको चल के फिर आना होगा, यहाँ तक 2π पास, और 2π में घटेगा यहाँ, तब आपका कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे, यानी यहाँ घटेगा 2π माइनस π/6, और यहाँ जुटेगा पाई प्लस π/6। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 7π/6, और ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 में से एक घटेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 11π/6, यानी 11π/6 का वैल्यू और 7π/6 का वैल्यू भी -1/2 होगा। क्लियर है? तो देखिए पहला टर्म ये मेरे पास आया कि नहीं, तो ये सबसे छोटा वाला हो गया, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ये भी आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया कि नहीं, तो ये आंसर हम लोग बोल दिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। यही मेन समझना है, ये समझ में आ गया तो सब क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। इसको लिख सकते हैं अब हम लोग क्या चीज, तो साइन x इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, कि साइन माइनस में कर लीजिए और इस बात को लिख लीजिएगा π/6, लेकिन ये निगेटिव में है, इसको हम लोग और लिख सकते हैं क्या चीज, तो साइन x इक्वल टू लिख सकते हैं यही चीज साइन कितना, तो इसको लिख सकते हैं 7π/6 है, ये क्या है, तो 7π/6 है, क्योंकि ये निगेटिव को हटाने पर हम ये बात लिख दिए। यानी पहला अगर कहा जाए तो x इक्वल टू 7π/6 और फिर 11π/6, देख रहे हैं ना, ये सब क्या हो गया, तो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब चलना हमको किस में, तो जनरल सॉल्यूशन में चलना है, तो यहां लिख लेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में लिखेंगे तो इसी बात को क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन 7π/6 होगा। अब देखिए इस बात को लिखेंगे कैसे, तो बगल में फॉर्मूला आप लिख लीजिए तुरंत एकदम। देखिए फॉर्मूला देखिए आपको क्या है कि बनाते बनाते फॉर्मूला लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। इसको तुरंत लिख लेंगे हम लोग क्या चीज, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या चीज, तो साइन अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, इंटू कहे के लिए लिखिएगा, डायरेक्ट अल्फा लिख दीजिए यहाँ, और बगल में यहाँ कॉमा देख के लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू i। फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला लिख लिए हम लोग। अब इसी को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू, अब आंसर की ओर चल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, अल्फा के जगह पर क्या है, तो 7π/6 है, और आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी आंसर लिखिएगा तो आप बगल में यहाँ कॉमा ऐसे लगा कर लिख लीजिएगा कि n बिलोंग्स टू i है, यही आपका आंसर हो गया। अब बताइए कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत होगा? अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसी तरह से बनाइएगा, सीधा आपका सवाल बनेगा। ठीक है, अब इससे भी थोड़ा हट के सवाल लेते हैं। अब देखिएगा किस टाइप के सवाल, वो देखिएगा, आराम से एकदम समझिए, और समझ में आए तो लाइक करते चलिए। अब थोड़ा हट के सवाल लेते हैं, वो कैसा सवाल लेते हैं वो देखिएगा। जैसे मान लिए सवाल लेते हैं अब हम लोग, ये है 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू नहीं है, -3 इक्वल टू 0 है। अब सवाल देखिए इस टाइप का आ गया, तो सबसे पहले तो हम लोग एक साइन x इक्वल टू कर लेंगे, तब तो कुछ लिख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए उसी को हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं, इसी को पहले सोल्व कर लीजिएगा, यानी कि 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए निगेटिव में था, बॉर्डर के उस पार चला गया तो प्लस में हो गया, क्लियर सी बात है। अब इसी को हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या, तो 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर को राइट साइड आप भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके कितना, तो साइन x इक्वल टू हो जाएगा 3/4 का
अंडर रूट हो जाएगा, यानी साइन एक्स इक्वल टू लिखिएगा तो ये हो जाएगा √3/2 होगा। अभी तुरंत देखिए साइन एक्स इक्वल टू √3/2 का हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकाले थे। अब यहाँ से हम लोग क्या आगे चलना होगा, तो प्लस में ऑलरेडी है तो प्लस में है तो तुरंत यहाँ से ऐसे रफ में कर लीजिएगा और तुरंत डिसाइड कर लेंगे ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया आपका वाई डैश। ये है आपका ऑरिजिन। देख लीजिए ये साइन एक्स कहाँ कहाँ प्लस में होगा, तो एक प्लस आपका यहाँ होगा, एक प्लस आपका यहाँ होगा, ये तो दोनों गया काम से। पहला है आपका क्या होगा, तो साइन आपका क्या होगा 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री आपका यहाँ पर होगा, यानी 60 डिग्री कहा जाए तो π/3 होता है। अब दूसरा कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा जो पाई माइनस होगा, यानी पाई माइनस होगा आपका π/3 होगा। जो आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2π/3 होगा, 2π/3 हो गया। ये देखिए आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों निकल गया। जो सबसे छोटा वाला रहता है उसी को आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में शुरुआत करते हैं, यानी x इक्वल टू लिखेंगे क्या चीज़, तो π/3, फिर लिखेंगे आपका 2π/3 और डॉटेड। ये निकल गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया ये क्लियर। अब हमको निकालना है जनरल सॉल्यूशन में। तो जनरल सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे तो उसके बारे में समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। अब इसी को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3, यानी π/3 कहने का मतलब कि 60 डिग्री। अब तुरंत फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ बगल में क्या चीज़, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो n π प्लस -1n इंटू अल्फा। लिखा गया कि नहीं। अब इसी का जनरल सॉल्यूशन में लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, x इक्वल टू n π प्लस -1n इंटू अल्फा। अल्फा के जगह पर क्या होगा, तो π/3 होगा और यही आपका आंसर होगा। और बगल में आप लिख दीजिएगा कॉमा लगा के कि n बिलोंग्स टू i, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन आसानी से आप निकाल सकते हैं। नहीं बनेगा आप सीधा कमेंट में लिखिएगा कि ये सवाल बना दीजिए, वो सवाल आपको बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो फिर यही एनर्जी, यही उत्साह से फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।